Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ravid Akhtar. Today my topic is isolated system for class 9th subject physics. तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ये किताब में जो डिफिनीशन लिखा हुआ है ये मैंने ये वही लिखा और दूसरा ये डिफिनीशन मैंने खुद लिखा। तो मैं पहला वाला खुद वाला डिफिनीशन लिखता हूँ, ए सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी, वो सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज, जो वो एक्सचेंज नहीं करता है एनर्जी को और मैटर या मैटर को विच इट्स सराउंडिंग के लिहाज से एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज न करे, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है, ये एक सिलेंडर है। आई हैव इनक्लोज्ड इन दिस ए गैस इन दिस सिलेंडर, but the gravitational force is not effect on these gas molecules and normal force is not effect on these molecules. All the forces are negligible. This is called isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जब आपने मॉलिक्यूल को अपने कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल रखा और इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी इसका ख़त्म करे कि इस मॉलिक्यूल पर कोई फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है और ना नॉर्मल फोर्स इस पर लगता है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन का जब इसके अंदर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल होते हैं दैट कैन इंटरेक्ट विद इच अदर, कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इंटरेक्ट करता है, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को इंटरेक्ट करता है, ये वाला इसको इंटरेक्ट करता है, ये इस पार्टिकल को इंटरेक्ट करता है। बट हुज इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट आउटसाइड द कलेक्शन हैव ए नेग्लिजिबल, लेकिन हुज इंटरेक्शन, जो उसका इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ कशिश होता है विद इन्वायरमेंट, माहौल के साथ, आउटसाइड द कलेक्शन, आउटसाइड बाहर की तरफ, कलेक्शन हैव नेग्लिजिबल, जब बाहर की तरफ कोई कलेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, इसको अगर आप ख़त्म करेंगे, बाहर की तरफ कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, इसको अगर आप ख़त्म करेंगे, अंदर सिस्टम के अंदर अगर होता है, लेकिन बाहर की तरफ जो जितने भी फोर्सेस होते हैं इसको आप ख़त्म करें ऑन देयर मोशन, इसके मोशन पर, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है कि इसमें न एनर्जी का एक्सचेंज होता है और न इसमें मैटर का एक्सचेंज होता है, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के बाद हम दो और सिस्टम भी पढ़ेंगे, एक को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि यह हमारे पास एक देगची है, एक बर्तन है, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, जब पानी डाल दिया, पानी को हम मैटर कहते हैं। अगर हम इसके नीचे जो है आग लगाएंगे, इस तरह हम इसके नीचे आग लगाएंगे, आग हमने लगा दिया, तो आग लगाने के बाद ये पानी जो होता है इसका मैटर भी एक्सचेंज होता है, मैटर भी, और साथ साथ इससे बुखारात भी निकलते हैं, बुखारात, और बुखारात जब निकलते हैं तो इसको हम कहते हैं एनर्जी भी एक्सचेंज होता है और मैटर भी चेंज होता है। पानी में कमी आती है, पानी में कमी का मतलब होता है मैटर, और जब बुखारात निकलता है इसको हम कहते हैं एनर्जी, दोनों में एक्सचेंज होता है और इसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। एक होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जब आप इस सिस्टम जो होता है, आपने जब पानी डाल दिया, इसके ऊपर आपने एक ढक्कन रखा, ऐसा ढक्कन रखा कि अगर आप इसको हीट देंगे, इस तरह आप हीट इसको देंगे, तो हीट देने से उसके मैटर में नो चेंज ऑफ मैटर, इसके मैटर में कोई तब्दीली नहीं होता है, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और उसकी एनर्जी जो होता है इसमें एक्सचेंज होता है। तो आप देखें ना, जब आप इसको ऊपर ढक्कन जो है वो ऊपर की तरफ आप इस पर हाथ रखेंगे तो ढक्कन थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि इससे एनर्जी जो होता है एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन की सूरत में इससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, और इसको हम कहते हैं
क्लोज्ड सिस्टम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।